नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप गोलिया और आप देख रहे हैं डिंडोरी तक। मोहन यादव बने मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला बने उप मुख्यमंत्री। मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। सोमवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक में इस बात का फैसला लिया गया। ये एक चौंकाने वाला नाम है। इस घोषणा के साथ ही सभी हैरान रह गए। चुनाव जीतने के बाद कभी भी मोहन यादव का नाम सीएम पद के दावेदारों की लिस्ट में नहीं लिया गया, लेकिन साफ हो गया है कि बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है और प्रदेश की कमान उन्हें सौंपी है। इसी के साथ मध्य प्रदेश में जगदीश देवड़ा और राजेश शुक्ला ये दो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होने के बाद मोहन यादव ने शिवराज सिंह चौहान के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। इंदौर में 13 दिसंबर को लगेगा रोजगार मेला। 500 से अधिक बेरोजगारों को नौकरी देने का लक्ष्य। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए लगातार रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में 13 दिसंबर को जिला रोजगार कार्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। इस रोजगार मेले में निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठित कंपनियों से 500 से अधिक युवाओं को नौकरी दिलवाई जाएगी। उप संचालक रोजगार PS मंडलोई ने बताया कि 1 दिवसीय रोजगार मेला 13 दिसंबर को सुबह 10:30 से दोपहर 3 बजे तक जिला रोजगार कार्यालय परिसर पोलो ग्राउंड इंदौर में आयोजित किया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है। मोहन यादव को नया सीएम चुने जाने के बाद शिवराज ने राज्यपाल मंगूभाई जगनभाई पटेल से मुलाकात की और अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस दौरान सीएम शिवराज का बॉडी लैंग्वेज गंभीर था। शिवराज सिंह चौहान बीजेपी की तरफ से सबसे लंबे समय तक सीएम पद की जिम्मेदारी संभालने वाले नेता रहे। शिवराज सिंह चौहान ने ही सोमवार को मोहन यादव के नाम का प्रस्ताव रखा। मोहन यादव उज्जैन दक्षिण से बीजेपी के विधायक चुने गए हैं। 15 दिसंबर के बाद कड़ाके की ठंड, उतरी हुआ हवा का रुख। दिसंबर माह के पहले सप्ताह में ही ठंड ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। जिस तरह से पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है, उससे ये संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही कड़ाके की ठंड से सामना होगा। फिलहाल हवा का रुख पूरी तरह से उत्तरी हो गया है। पहाड़ों से आने वाली बर्फीली हवा से वातावरण में ठंडक घुलने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार नए पश्चिमी विक्षोभ के असर नाम हवा आने और बादलों के कारण ठंड तो रहेगी, पर बादल हटते ही 15 दिसंबर के बाद कड़ाके की ठंड से दो चार होना पड़ेगा। इस दौरान तापमान 10 डिग्री के नीचे रहने की संभावना है। लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का 13 जनवरी से प्रशिक्षण। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद जिला प्रशासन लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। जिले में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का प्रशिक्षण कार्यक्रम 13 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। जिले में 1 जनवरी 2024 की अर्हता तिथि के आधार पर फोटो निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू किया जाना है। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या अधिक रहने से लंबी कतारें लगी रही और कई लोग लंबे इंतजार के चलते बिना वोट डाले भी लौट आए। नरेंद्र सिंह तोमर होंगे MP विधानसभा के अध्यक्ष। बीजेपी विधायक दल की बैठक में फैसला। 7 दिनों के इंतजार के बाद सोमवार को बीजेपी की विधायक दल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें नए सीएम, विधानसभा अध्यक्ष और डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश के नए विधानसभा अध्यक्ष होंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मुहर लगी। इस तरह से मध्य प्रदेश की सियासी तस्वीर लगभग साफ हो गई है। वहीं उज्जैन दक्षिण से विधायक डॉक्टर मोहन यादव को नया सीएम घोषित किया गया है, जबकि राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा डिप्टी सीएम होंगे। उज्जैन के महाकाल मंदिर में तैयार हो रही टनल, भक्तों को मिलेगी सुविधा। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में नए साल को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। मंदिर प्रशासन नए भूमिगत टनल मार्ग का काम तेजी से पूर्ण कराने की ओर अग्रसर है। टनल के पिलर पर फ्लोरिंग व छत पर PVC शीट लगाई जा रही है। मंदिर प्रशासन के अनुसार भीड़ बढ़ने पर भक्तों को इसी मार्ग से मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। मंदिर प्रशासक संदीप कुमार सोनी ने बताया कि महाकालेश्वर मंदिर में 25 दिसंबर से 4 जनवरी तक करीब 50 लाख भक्तों के महाकाल दर्शन के लिए आने का अनुमान है। इसी को देखते हुए तैयारी की जा रही है। इंदौर के जीवाश्म संग्रहालय में महीने भर पर्यटकों को मिलेगी फ्री एंट्री। प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य राला मंडल में पर्यटकों को अगले कुछ दिनों में नई सौगात मिलने जा रही है। काम अधूरा होने के बावजूद इंदौर वन मंडल ने नर्मदा जीवाश्म संग्रहालय को खोलने का फैसला किया है। खास बात यह है कि महीने भर किसी भी पर्यटकों से शुल्क नहीं वसूला जाएगा। बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों को फ्री में एंट्री रहेगी। वहीं 2 दिन पहले DFO महेंद्र सिंह सोलंकी ने अभ्यारण्य का दौरा किया। उसके बाद अधिकारियों को महीने भर मुफ्त प्रवेश देने के निर्देश दिए। 1 महीने तक और रहेगी शहर में लहसुन के दाम में तेजी। 1 वर्ष से महंगा लहसुन खरीदना पड़ रहा है। अब 1 महीने बाद नया लहसुन आने से भाव में गिरावट आएगी। तब तक लहसुन की गर्माहट बनी रहेगी। बीत रहे वर्ष में लहसुन 180 रुपए प्रति किलो से कम नहीं हुए। 200 से 250 रुपए प्रति किलो तक फुटकर में बिका। वहीं थोक के भाव 150 से 180 रुपए प्रति किलो रहा, जिससे फुटकर में सब्जी विक्रेताओं ने 200, 220, 250 रुपए के भाव लहसुन बेचा। कानून सब्जी मंडी में खपत के हिसाब से लहसुन की आवक नहीं हो रही है। इंदौर बुधनी रेल लाइन मुआवजे को लेकर किसान लामबंद गांवों में हो रही बैठकें। इंदौर बुधनी रेल लाइन के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाना है। प्रशासन ने किसानों को नोटिस देकर जमीन अधिग्रहण के लिए खातों की जानकारी मांगी है, लेकिन किसान का मुआवजा मिलने को लेकर विरोध दर्ज करा रहे हैं। अब इंदौर और देवास जिले के गाँवों में बैठकें शुरू की गई है। इसमें किसान लामबंद होकर कम दर पर पुश्तैनी जमीन देने का विरोध कर रहे हैं। इंदौर जिले की करीब 123.50 हेक्टेयर भूमि इंदौर बुधनी रेल लाइन के लिए अधिग्रहित की जानी है।
अतिथि विद्वानों का पैनल बनाने आवेदन आमंत्रित 29 दिसंबर तक कर सकते हैं अप्लाई। अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित प्रशिक्षण केंद्र में SC/ST विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के उद्देश्य से पढ़ाने के लिए अतिथि व्याख्याताओं का पैनल तैयार किया जाना है। इस प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की विभिन्न परीक्षाएं, SSC, बैंकिंग तथा रेलवे बोर्ड द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अध्ययन कराया जाता है। मोहन यादव के जरिए बीजेपी का वाई फैक्टर 2024 से पहले एक तीर से किए निशाने। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सीएम के नाम की घोषणा कर सभी को चौंका दिया। जिन नेताओं के नाम सीएम की रेस में थे, उससे उलट पूर्व शिक्षा मंत्री मोहन यादव को राज्य की कमान सौंपी गई है। उनके नाम पर कहीं चर्चा नहीं थी। मोहन यादव मध्य प्रदेश में बीजेपी का बड़ा ओबीसी चेहरा है। माना जा रहा है कि बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया है ताकि ओबीसी वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। अब मध्य प्रदेश में लाडली बहनों के मामा शिवराज सिंह चौहान का क्या होगा? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मोहन यादव के नाम की घोषणा के बाद उन्होंने राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा सौंप दिया है। इसके बाद उनके भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। अब शिवराज सिंह चौहान क्या करेंगे? उन्हें जब इस बात का अंदेशा हो गया था कि अब वे सीएम नहीं होंगे तो कुछ दिनों पहले कहा था कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। अब आलाकमान ने फैसला ले लिया है। इसके बाद उनके भविष्य को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। उनके इस्तीफे के बाद ये चर्चा हो रही है। रणजीत अष्टमी पर इंदौर में निकलेगी विशाल प्रभात फेरी। झांकी में दिखेगी अयोध्या मंदिर की झलक। हर साल इंदौर के प्रसिद्ध रणजीत हनुमान मंदिर में रणजीत अष्टमी मनाई जाती है। ये बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। लोगों में इसका काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिलता है। सुबह से ही लोग रणजीत अष्टमी की प्रभात फेरी देखने के लिए अपनी जगह रोक लेते हैं। लाखों लोग विशाल प्रभात फेरी का हिस्सा बनते हैं। इस साल रणजीत अष्टमी के मौके पर विशाल प्रभात फेरी 4 जनवरी के दिन निकल जाएगी। इसका इंतजार लोग बेसब्री से कर रहे हैं। इंदौर खंडवा राजमार्ग का नया अलाइनमेंट, तीसरी सुरंग पर मंजूरी बाकी। इंदौर खंडवा एदलाबाद राजमार्ग के निर्माण के दौरान सिमरोल से लेकर चौरल के बीच 3 स्थानों पर अलाइनमेंट बदला गया है। सड़क मोड़ने के बारे में वन विभाग से अनुमति नहीं दी गई। आपत्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण संशोधित प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जो अगले कुछ दिनों में वन मंडल को दिया जाएगा। प्रस्ताव विभाग मुख्यालय से स्वीकृत होने के बाद निर्माण एजेंसी सुरंग का काम दोबारा शुरू करेगी। वैसे इन दिनों जंगल की जिस क्षेत्र में काम करने की अनुमति है। IPSC ऑल इंडिया अंडर 90 क्रिकेट स्पर्धा में मध्य प्रदेश की एमरल्ड टीम बनी राष्ट्रीय चैंपियन। मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए प्रतिष्ठित ऑल इंडिया IPSC इंटर स्कूल अंडर 90 क्रिकेट स्पर्धा का खिताब अपने नाम किया। फाइनल में मेजबान इंदौर के एमरल्ड हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल ने मध्य प्रदेश के ही डेली कॉलेज की टीम को एक तरफा अंदाज में 10 विकेट से पराजित किया। दिल्ली के मॉडर्न स्कूल ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। पूरे टूर्नामेंट में एमरल्ड हाइट्स की टीम चैंपियन की तरह खेली और सिर्फ एक लीग मैच में टीम को हार मिली थी। फाइनल के मैन ऑफ द मैच एमरल्ड हाइट्स स्कूल के यशराज पटेल चुने गए। गुलाब की पंखुड़ियों से होगा पीएम मोदी का भव्य स्वागत। 5000 से ज्यादा लगेंगे होर्डिंग्स। काशी के सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर पहुंच रहे हैं। 17 और 18 दिसंबर को उनका 2 दिवसीय वाराणसी दौरा निर्धारित है। इसको लेकर जिला प्रशासन के साथ साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी युद्ध स्तर पर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पीएम मोदी इस दौरान पार्टी कार्यक्रम, जनसभा के साथ साथ धार्मिक आयोजन और काशी तमिल संगमम 2 में शामिल होंगे। इस बीच छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश चुनाव में बीजेपी को मिली बड़ी जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने काशी में प्रधानमंत्री के शानदार स्वागत की तैयारी की है। गुजरात के रेरा पोर्टल ने रोकी मनमानी, एमपी में उठी मांग। गुजरात के बाद मध्य प्रदेश में भी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को और मजबूत करने की मांग उठने लगी है। 24 नवंबर 2023 को गुजरात में रेरा नया पोर्टल 2.0 लॉन्च किया गया है, जिससे रियल एस्टेट डेवलपर की मनमानी पर अंकुश लगाया जा रहा है। इसमें काफी कुछ हद तक की सफलता मिली है। रेरा के नए पोर्टल के कारण रियल एस्टेट डेवलपर अब गलत जानकारी विभाग को नहीं दे पा रहे हैं। नए पोर्टल में प्रोजेक्ट यान स्पोर्ट प्रोग्रेस को जियो टैग की मदद से अपलोड किया जा रहा है, जिसकी संपूर्ण जानकारी गूगल मैप पर मौजूद रहेगी, जो रेरा की साइट पर देखी जा सकेगी। मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव बोले, विकास के कारवां को आगे बढ़ाएंगे। मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री मनोनीत होने के बाद मोहन यादव ने कहा कि सिर्फ भाजपा ही है जो एक छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देती है। उन्होंने कहा कि मैं इस नए दायित्व के लिए आभार व्यक्त करता हूं। निश्चित रूप से इस विकास के कारवां को हम आगे बढ़ाएंगे। वहीं उज्जैन के मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव की पत्नी ने कहा कि भगवान महाकाल का आशीर्वाद है, पार्टी का आशीर्वाद है। मंडी में डॉलर चना के दाम कमजोर, तुअर में गिरावट जारी। इस खबर में आपके लिए इंदौर मंडी का ताजा और सटीक भाव लेकर आए हैं। प्रतिदिन मार्केट में अनाज और सब्जियों के रेट आने वाले उतार चढ़ाव की सटीक जानकारी आपको यहां मिल जाएगी। संभाग के प्रमुख मार्केट के रेट यहां उपलब्ध है। इंदौर मंडी में भाव की बात करें तो अनाज और सब्जियों के दाम में लगातार बदलाव हो रहा है। डॉलर चना के दाम में गिरावट देखने को मिली है। तुअर के दाम में भी गिरावट लगातार देखने को मिल रही है। सोयाबीन में मामूली बढ़त हुई है। शस्त्र संचालन में भी निपुण है एमपी के नए सीएम मोहन यादव। मोहन यादव तलवार चलाने और योग जैसी विधाओं में भी निपुण है। सीएम के नाम की घोषणा होने के बाद डॉक्टर यादव के कुछ वीडियो फोटो इंटरनेट मीडिया पर बहु प्रसारित हुए। एक वीडियो में वे तलवार चलाते हुए दिख रहे हैं। दरअसल ये वीडियो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के तहत हुए जन जागरण कार्यक्रम का है। तब टावर चौराहे पर उन्होंने तलवार के साथ प्रदर्शन किया था। विभिन्न समाजों के चल समारोह हो या अखाड़ों के चल समारोह, सब में यादव भाग लेते नजर आते हैं।
छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय हैं। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला मध्य प्रदेश के नए उप मुख्यमंत्री होंगे। वे विंध्य के पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल रही है। वे लगातार 5वीं बार रीवा से विधायक निर्वाचित हुए हैं। बड़े ब्राह्मण चेहरा है, साफ सुथरी छवि है, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। उनके पिता भैया लाल शुक्ला एक ठेकेदार और सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की और सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज रीवा से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की। आरजेडी सांसद मनोज झा की टिप्पणी पर भड़के अमित शाह। जम्मू और कश्मीर आरक्षण विधेयक 2023 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा और पारित करने के लिए राज्यसभा में पेश किया। ये विधेयक लोकसभा में पारित किया जा चुका है। इस दौरान राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज कुमार झा की जम्मू कश्मीर पर दी गई टिप्पणी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर हम सभी भारतीयों का है, भारत सभी कश्मीरियों का है। सिंहस्थ के पहले इंदौर उज्जैन रोड को 6 लेन करने की मांग। हर 12 वर्ष के बाद लगने वाले सिंहस्थ के लिए इंदौर उत्थान अभियान ने इंदौर उज्जैन मार्ग के चौड़ीकरण की मांग की है। इसके लिए समिति द्वारा सांसद शंकर लालवानी को पत्र लिखा है। पत्र में जाम की समस्या से निजात पाने के लिए इस मार्ग को 6 लेन करने की मांग की गई है। इंदौर उत्थान अभियान के अध्यक्ष अजीत सिंह नारंग ने पत्र में 2016 में आयोजित सिंहस्थ का जिक्र करते हुए लिखा कि पिछली बार 4 लेन के मार्ग पर आगमन कठिनाइयों से भरा रहा था। लोगों को जाम की समस्या से जूझना पड़ा था। इसके चलते वर्ष 2028 वर्ष में सिंहस्थ से पहले 4 लेन के मार्ग को 6 लेन का बनाना चाहिए। ओबीसी वर्ग से आते हैं एमपी के सीएम मोहन यादव। भोपाल मोहन यादव उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं। वे एमपी के सीएम होंगे। मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री मोहन यादव होंगे। मोहन यादव उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं। भोपाल स्थित बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में पार्टी की विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मुहर लगी है। मोहन यादव ओबीसी वर्ग से आते हैं। बैठक में पर्यवेक्षक मनोहर लाल खट्टर, डॉक्टर के लक्ष्मण और आशा लकड़ा मौजूद रहे। विधायक दल की बैठक से पहले भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई।